नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। 1 जनवरी 2018 को पुणे के पास भीमाकोरे गांव में हुए दंगे के मामले में गिरफ्तार प्रोफेसर सोमाकांत सेन को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत अवधि के दौरान सोमाकांत सेन विशेष अदालत की अनुमति के बिना महाराष्ट्र नहीं छोड़ेंगे। अदालत ने उन्हें अपने निवास स्थान के बारे में जांच अधिकारी को सूचित करते रहने और उनके मोबाइल फोन के जीपीएस को 24 घंटे ऑन रखने का आदेश दिया है। प्रोफेसर सेन पर यूएपीए की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 की गैर संवैधानिक बताकर रद्द करने वाले 22 मार्च के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसलों पर रोक लगा दी है। इसका अर्थ ये हुआ कि फिलहाल यूपी में मदरसा अपना संचालन जारी रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला सही नहीं हो सकता कि मदरसा बोर्ड की स्थापना सेकुलरिज्म के सिद्धांत का उल्लंघन है। हाईकोर्ट के 22 मार्च के फैसले के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि मदरसा को बंद करना पड़ेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया हाईकोर्ट का ये नतीजा निकालना गलत था। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे, जिसके बाद लोगों के ट्वीट सीजेआई चंद्रचूड़ की तारीफ करते हुए आने लगे हैं। अभिषेक गोयल नाम के ट्विटर यूजर कहते हैं, सीजेआई चंद्रचूड़ की तरह इनको कोई रोस्ट नहीं कर पाता। आरजेडी के खाते में गई पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव ने निर्दलीय नामांकन भर दिया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी उनसे नाम वापस लेने की मांग कर रही है। कांग्रेस की इस मांग और आरजेडी के दबाव के बीच उनका एक वीडियो जारी हुआ है। इस वीडियो में भावुक हुए पप्पू यादव लोगों के सामने भाषण देते हुए रोने लगते हैं। उन्होंने आरजेडी नेता लालू यादव के बारे में कहा कि पिछले 14 दिन से मुझे अपमानित किया जा रहा है, मेरी पार्टी खत्म की गई, इतनी नफरत क्यों है मुझसे, कौन सी दुश्मनी थी मुझसे, क्या किया था मैंने कहा था लालू को हम आपके बेटे को सीएम बनाएंगे, साथ में लड़ेंगे। इतना सब बोलने के बाद पप्पू यादव रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू निकलते देख जनता भी भावुक हो गई। इस बीच पप्पू यादव ने कहा कि उनके कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं से अच्छे संबंध हैं, सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन वो अपना नामांकन वापस नहीं लेंगे। दिल्ली के मंत्री आतिशी को चुनाव आयोग ने शुक्रवार को नोटिस भेजा है। इसमें उनके बीजेपी में शामिल होने या जेल जाने का सामना करने वाले दावे पर जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने उनसे सोमवार दोपहर 12 बजे तक जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने कहा कि नोटिस के हर एक पैरा का लिखित में जवाब दिया जाए। चुनाव आयोग के द्वारा आतिशी को भेजे गए नोटिस पर आतिशी ने जवाब दिया है और चुनाव आयोग पर हमला बोला और पूछा, क्या ये भाजपा का सहयोगी संगठन है। आतिशी ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा उन्हें ईमेल के माध्यम से नोटिस भेजे जाने से 1 घंटे पहले भाजपा द्वारा मीडिया में लीक किया गया था। उन्होंने पूछा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और चुनाव से पहले कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज किए जाने के बाद चुनाव आयोग ने नोटिस क्यों नहीं जारी किया था। कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने बीजेपी की गारंटी की तीखी आलोचना की है। चिदम्बरम ने कहा कि मोदी की गारंटी का क्या हुआ, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का क्या हुआ, लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करने का वादा कहाँ गया, किसानों की आमदनी दोगुनी करने का क्या हुआ, $5 ट्रिलियन की इकॉनमी का क्या हुआ। चिदम्बरम ने कहा कि हमारी 25 गारंटी ठोस हैं, जबकि मोदी की गारंटी खोखली है। राजस्थान के चूरू में हुए एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस का बिना नाम लिए पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है, दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज शुक्रवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे न्याय पत्र नाम दिया गया है। ये मैनिफेस्टो 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। कांग्रेस के घोषणा पत्र की बड़ी बातों की अगर बात की जाए तो इसमें केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां, गरीब परिवारों की महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, जाति जनगणना, एमएसपी को कानूनी दर्जा, मनरेगा मजदूरी 400 रुपये, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने और पीएमएलए कानून में बदलाव का ऐलान किया गया है। साथ ही सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की भी घोषणा की गई है। कांग्रेस के अनुसार उसका घोषणा पत्र पार्टी के 5 न्याय, हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर आधारित है। कांग्रेस ने हिस्सेदारी न्याय के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50% की सीमा खत्म करने की गारंटी दी है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में चुनावी बॉन्ड को लेकर कहा है कि संदिग्ध सौदों की जांच की जाएगी और उन लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा जिन्होंने इससे अनुचित माध्यम से अवैध लाभ कमाया है।
इसके साथ ही घोषणा पत्र में कहा गया है कि बीजेपी में शामिल होने वाले पंजीकृत मामलों के आरोपियों को कानून से बचने की अनुमति दी गई। ऐसे लोगों पर लगे आरोपों की फिर से जांच की जाएगी। राहुल गांधी ने कहा है कि ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और एनडीए लोकतंत्र और संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन लोकतंत्र और संविधान की रक्षा कर रहे हैं। ये चुनाव इन दो शक्तियों के बीच है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि शराब घोटाला बीजेपी ने किया है, आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गहरी साजिश के शिकार हैं। संजय सिंह ने कहा कि कुचक्र रचकर देश के बेटे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश रची गई और उन्हें जेल भेजा गया। संजय सिंह ने कहा कि शराब घोटाले में बीजेपी के बड़े नेता शामिल हैं। संजय सिंह ने कहा कि एक व्यक्ति हैं मंगूटा रेड्डी, जिन्होंने 3 बयान दिए। उनके बेटे राघव मंगूटा ने 7 बयान दिए। 16 सितंबर को जब उनसे पहली बार ईडी ने पूछा कि क्या वो अरविंद केजरीवाल को जानते हैं, तो उन्होंने सच बताया और कहा कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन के मामले में उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया और 5 महीने जेल में रखने के बाद उनके पिता ने अपना बयान बदल दिया। सिंह ने कहा कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में एक अहम किरदार मंगूटा रेड्डी की तस्वीर पीएम मोदी के साथ है। 16 जुलाई को ये हमारे खिलाफ बयान देते हैं, बीजेपी की साजिश में ये शामिल हो जाता है, जिसके बाद 18 जुलाई को इसकी बेल हो जाती है। उसका पीएम से क्या रिश्ता है? ये पीएम मोदी की तस्वीर लगाकर वोट मांग रहा है। टीडीपी ने इसे टिकट दे दिया है। टीडीपी एनडीए में शामिल है। संजय सिंह ने कहा कि अब एक और आरोपी शरद रेड्डी की बात करते हैं। इसके 12 बयान लिए गए। इसने भी मना किया अपने शुरुआती बयानों में। 6 महीने जेल में रहा। फिर जब उससे कहा गया कि बयान दो वरना जिंदगी जेल में सड़ जाएगी, शरद रेड्डी टूट गया। 25 अप्रैल को केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया। पिछले 10 बयानों को हटा दिया गया ईडी द्वारा। जैसे ही केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया, उनका बेल हो जाती है। बिहार में जमुई जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राम मंदिर का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि राम मंदिर हमारी सरकार के दौरान बनाया गया था, जबकि कांग्रेस आरजेडी ने इसके निर्माण को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। आज भी ये लोग राम मंदिर का अपमान करते हैं, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग हवन कर रहा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला किया। उन्हें झूठों का सरदार कहा और उन पर अफीम खाकर सोने का आरोप लगाया, जबकि चीन भारतीय क्षेत्र में घुस आया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी देश के लिए नहीं सोचते, बल्कि गांधी परिवार को गाली देने में व्यस्त हैं, जिनके सदस्यों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदलने का खेल जारी है। कोई कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जा रहा है, तो कोई बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम रहा है। मगर हाल के समय में देखें तो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने वालों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। कांग्रेस को एक के बाद एक झटका लग रहा है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के नेता हरीश रावत ने अपनी पार्टी को निशाने पर ले लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बहुत सुस्त हो गई है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने आगे कहा कि कांग्रेस बहुत आलसी हो गई है, मगर उसके साथ अलायंस करने वाले लोग उसको जगाने का काम कर रहे हैं। वो उनसे कह रहे हैं कि उठो, जागो, लड़ो और जीतो। एक्ट्रेस से बीजेपी नेता बनी कंगना रनौत ने सुभाष चंद्र बोस को देश का पहला प्रधानमंत्री बताया, जिसके बाद लोग उन पर तंज कस रहे हैं। उनके बयान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा और बहस छेड़ दी है। कई यूजर्स ने उनके दावे के बाद फैक्चुअल ज्ञान की कमी पर सवाल उठाए। एक्टर प्रकाश राज ने भी वीडियो शेयर किया और लिखा, सुप्रीम जोकर पार्टी के जोकर, क्या अपमान है। बीआरएस के अध्यक्ष केटी रामाराव ने कहा है कि नॉर्थ से भाजपा का एक नेता कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस हमारे पहले पीएम थे। वहीं साउथ से एक और भाजपा नेता कह रहा है कि महात्मा गांधी हमारे पीएम थे। आखिरकार इन सब लोगों ने कहां से ग्रेजुएशन किया है? कांग्रेस नेता सुप्रिया चिनेत ने कहा है कि इनको हल्के में ना लें। बीजेपी शिरोमणियों की लिस्ट में ये आगे जाएंगी। एनसीईआरटी ने 12वीं क्लास की राजनीतिक विज्ञान या कहें पॉलिटिकल साइंस की किताब में ढेरों बदलाव किए हैं। किताब से बाबरी मस्जिद, हिंदुत्व की राजनीति, 2002 के गुजरात दंगों और अल्पसंख्यकों से जुड़े कुछ संदर्भ हटा दिए गए हैं। इस किताब को एकेडमिक सेशन 2024-25 से लागू कर दिया जाएगा। हाल के वर्षों में किताबों में कई संवेदनशील टॉपिक्स को हटाया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पॉलिटिकल साइंस के भारतीय राजनीति नए अध्याय नाम के 8वें चैप्टर में अयोध्या विध्वंस के संदर्भ को हटा दिया गया है। चैप्टर में राजनीतिक लामबंदी की प्रकृति के लिए राम जन्मभूमि आंदोलन और अयोध्या विध्वंस की विरासत क्या है,
इसे बदलकर राम जन्मभूमि आंदोलन की विरासत क्या है कर दिया गया है। एनसीईआरटी का कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सवालों के जवाबों को नए बदलाव के साथ जोड़ा जा सके। मऊ जिले की घोसी लोकसभा सीट से इस बार एनडीए की तरफ से सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर मैदान में हैं। अरविंद राजभर के प्रचार में इस समय सुभाषपा के नेताओं के साथ साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मऊ पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मऊ पहुंचे और अरविंद राजभर के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान एक अजीबोगरीब नज़ारा देखने को मिला जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अरविंद राजभर को मंच पर दंडवत कहराकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से माफ़ी मंगवाई। ब्रजेश पाठक का एक वीडियो सामने आया है जिसमें ओम प्रकाश राजभर के बेटे से कह रहे हैं कि हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, मंच पर जाओ, झुको और माफ़ी मांगो। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। इस फैसले से होम लोन ग्राहकों को ब्याज दरों में कमी के लिए अभी और इंतजार करना होगा। रेपो रेट वो दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। रेपो रेट बढ़ने या कम होने से होम लोन, पर्सनल लोन समेत दूसरे लोन भी महंगे या सस्ते हो जाते हैं। शुक्रवार को मौद्रिक नीति की समीक्षा रिपोर्ट जारी करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रेपो रेट 6.5% ही बनी रहेगी। पाकिस्तान में टारगेटेड हत्याओं के पीछे अपना हाथ होने से भारत ने साफ तौर पर इनकार किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को झूठा और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा कहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय की ये प्रतिक्रिया गुरुवार 4 अप्रैल को ब्रिटिश अखबार द गार्जियन में छपी इस रिपोर्ट के बाद आई है जिसमें दावा किया गया था कि पाकिस्तान में आतंकियों के खात्मे के लिए भारत टारगेटेड हत्याएं करवा रहा है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।